घटनाक्रम में अब तक डेड बॉडी काफ़ी समय से नहीं रिकवर हुई थी। तो उस संबंध में भी गुड़गांव पुलिस को एक काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त हुई है और आज मॉर्निंग आवर्स में डेड बॉडी जो दिव्या पहुंचा की थी उसको रिकवर कर लिया गया है। और मैं इसमें काफ़ी चीज़ें और भी ऐड करना चाहता हूँ कि इसमें जो घटनाक्रम है, अगर मैं सिलसिलेवार अगर उसकी आपको सीक्वेंस देता हूँ तो उसमें ये था कि जिस तरीके से 2 तारीख की शाम के टाइम दिव्या पहुंचा को के साथ कुछ विवादों के चलते हुए जो अभिजीत के साथ अभिजीत ने उसकी हत्या कर दी थी और जो वेपन वगैरह उसमें इस्तेमाल करे गए थे और कुछ इस तरीके के मटेरियल एविडेंसेस भी थे जो दिव्या पहुंचा की हत्या क्रम के दौरान जो मुख्य एविडेंस के तौर पर हम देख रहे थे उनको भी कंसील करने की कोशिश करी गई और छुपाने के लिए और उनको ठिकाने लगाने के लिए एक मेघा नाम की लड़की थी जो कि अभिजीत की साथी थी, काफ़ी समय से उसको जानती थी, उसकी मदद ली गई और मेघा का सपोर्ट लेकर उन वेपन्स को और जो घटनाक्रम में इस्तेमाल हुए मटेरियल एविडेंसेस को ठिकाने लगाने छुपाने के लिए मेघा की मदद ली गई। घटनाक्रम जो 3 तारीख को केस रजिस्टर्ड करा गया हमारे यहाँ सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन गुड़गांव के अंदर, उसके दौरान अभिजीत, हेमराज और ओम प्रकाश को पहले ही गुड़गांव पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और उस क्रम में आगामी कार्रवाई करते हुए जब उस मेघा का जब उसमें रोल सामने आया तो 8 जनवरी को उसको भी अरेस्ट किया गया और उसी क्रम में जब आगे इन्वेस्टिगेशन जारी हुई तो उसमें जब अभिजीत के बयानों पर पता चला जो घटनाक्रम के अंदर हत्या के अंदर इस्तेमाल करा हुआ जो मुख्य वेपन था वो परवेश के माध्यम से इसको उपलब्ध कराया गया था। परवेश को भी 12 जनवरी को अरेस्ट कर लिया गया है और उससे जब और गहनता से पूछताछ करी गई तो परवेश ने बताया कि परवेश ने कुछ समय पहले अभिजीत को 3 और वेपन सप्लाई करे थे क्योंकि पता चला है कि अभिजीत वेपन रखने का काफ़ी शौकीन था और पूछताछ में ये गहनता से जब और पूछताछ करी तो ये चीज़ें क्रम में सामने आई कि अभिजीत के ऊपर अन्य दिल्ली के अंदर 2021 में भी अवैध हथियार रखने के संबंध में केस रजिस्टर्ड है। परवेश की पूछताछ और अभिजीत से और फर्दर पूछताछ जब अभिजीत का और रिमांड हासिल करा गया था, 6 दिन का रिमांड एक्सटेंड कराया गया था, उसमें और जब पूछताछ करी गई तो आज इसी घटनाक्रम में आगे आगामी कार्रवाई करते हुए एसआईटी की टीम जो इस घटनाक्रम के दौरान बनाई गई थी उच्च अधिकारियों द्वारा उन्होंने रेड कंडक्ट करी और अन्य वेपन जो कि परवेश ने अभिजीत को उपलब्ध कराए थे वो भी रिकवर करने में सफलता प्राप्त करी है। जो दिल्ली से वेपन रिकवर करे गए हैं अभिजीत के पोजेशन के वहाँ पर उसमें से 2 अवैध वेपन और 40 लाइव कार्ट्रिजेस ये भी बरामद करे गए हैं और परवेश से भी एक इलीगल वेपन इलिसिट वेपन और 2 लाइव कार्ट्रिजेस बरामद करा गया है। तो इस घटनाक्रम में लगभग 5 अभी तक आरोपी अरेस्ट करे जा चुके हैं। जो घटनाक्रम में जो पहले अभिजीत, हेमराज, ओम प्रकाश को स्टार्टिंग में ही मर्डर के दौरान करने के बाद 3 तारीख के आसपास अरेस्ट कर लिया गया था। मेघा को इसी क्रम में 8 जनवरी को अरेस्ट करा गया है और परवेश को उसके बाद 12 जनवरी को अरेस्ट करा गया और उसी घटनाक्रम के क्रम में बलराज को कोलकाता से अरेस्ट करा गया है। गुड़गांव पुलिस जो हमारे कमिश्नर पुलिस हैं विकास अरोड़ा, उनके मार्गदर्शन में एक एसआईटी की टीम का गठन हुआ और वो एसआईटी की टीम हमारे डीसीपी क्राइम विजय प्रताप जो हमारे आईपीएस अधिकारी हैं उनके दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में एसआईटी की टीम ने काम करना शुरू करा। इस घटनाक्रम और एसआईटी के मदद के लिए कुल 6 टीमें ऐसी गठित करी गई क्योंकि हमें ये था कि डेड बॉडी जिस तरीके से डिस्पोज ऑफ कर दी गई थी और 3 तारीख को ही और उस डेड बॉडी की रिकवरी और उसकी सर्च के लिए भी काफ़ी टीमों का गठन करा गया। तो 6 टीमें हमने अलग अलग डिस्पर्स करी। जो मुख्य आरोपी था उसके कहने पर जो उसने बताया कि रवि बंगा और बलराज गिल इन दोनों ने डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करा है और इनको पकड़ा जाना बहुत आवश्यक था ताकि घटनाक्रम के बारे में सही स्पष्ट जानकारी हासिल हो पाए। बलराज